Okay. Hello class 8. This is our part 4 video from chapter 22. It's volume and surface area and exercise 22.3, and today we start from question number 10. Okay. So in question number 10, a metal pipe is 77 meter long. Imagine कीजिए एक metal pipe, imagine कर सकते metal pipe जिसकी length दे दी गई है 77 मीटर लॉन्ग. द इनर डायमीटर, अगर उस पाइप को आप इनर वे में मेजर करते हैं, मतलब पाइप के अंदर से आप मेजर करते हैं तो एक अलग लेंथ आएगा. यस डेफिनेटली द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर. अंदर से आप मेजर करें तो 4 सेंटीमीटर, लेकिन जब बाहर से आप मेजर कीजिएगा तो 4.8 होगा, क्योंकि उसके कुछ थिकनेस की वजह से. आप समझ पा रहे हैं, अगर हम इसको अंदर से मेजर करेंगे तो एक अलग मेजरमेंट आएगा, लेकिन बाहर से मेजर करेंगे तो एक अलग मेजरमेंट आएगा, क्योंकि उसके थिकनेस की वजह से क्या होता है, उसका रेडियस या डायमीटर बड़ा हो जाता है और अंदर से वो थोड़ा सा हल्का सा कम रहता है. तो दिया हुआ है कि इनर की तरफ से आप अगर मेजर कर रहे हो तो 4 सेंटीमीटर आ रहा है डायमीटर, और बाहर की तरफ से आप मेजर कर रहे हो तो आ रहा है 4.8 सेंटीमीटर. डन. तो आप क्वेश्चन बोला गया आप इनर कर्व सरफेस निकालिए. इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड, आउटर कर्व्ड एंड टोटल सरफेस एरिया. क्लियर. तो जब हम इनर कर्व सरफेस निकालेंगे तो जैसे हमको निकालना है इनर कर्व सरफेस एरिया, तो उसका भी वही फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर एच. 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, और r का मतलब आप यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर पुट करेंगे. सॉरी, ये 4 बाई, ये डायमीटर दिया हुआ इनर, तो इनर रेडियस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा. ओके. और हाइट तो एज इट इज आपको यहाँ 77 दिख ही रहा है, क्योंकि हाइट तो कोई चेंज नहीं होगा. आप अंदर से ही मेजर करो बाहर से, क्योंकि वो पाइप है ना अंदर से, मतलब इस साइड से खुला हुआ इस साइड से. हाँ, अगर वो कवर रहता तो उसका भी अलग अलग होता. ठीक है ना. जैसे एक बॉक्स को अगर आप, जैसे क्यूबॉइड बॉक्स को हम लोग मेजर करते थे, इनर से तो अलग लेंथ होता था और आउटर से तो अलग उसके थिकनेस के कारण, लेकिन तो पाइप का लेंथ ही डायरेक्ट दे दिया गया कि 77. आपको जब इनर में भी यूज़ करना है तो यही हाइट यूज़ करना है, आउटर में भी यूज़ करना है तो यही हाइट यूज़ करना है. ओके. तो ये हो जाएगा आपका 11. दैट मीन्स ये हो जाएगा 244, 44 2 इट्स 88, 88 इंटू 1 दैट मीन्स इट्स 8888, इट्स 869, आई थिंक 968 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द इनर कर्व सरफेस एरिया. ओके. इट्स टाइम फॉर आउटर कर्व सरफेस एरिया. अगेन सेम फॉर्मूला 2 पाई आर एच, दैट मीन्स 2 पाई 22/7 r. Here is diameter given is 4.8. That means radius is 2.4. Okay, radius is 2.4 and height is again 77. So it's 11, 2 into 22. That means 44. 44 into 11 into 2.4. It's 484 into 2.4. 484 into 2.4. 8 16 9 4 11 10 6 16 1 2 11. Yes, it's 11616 centimeter square. Okay. Done. And the last question is total surface area. टोटल सरफेस एरिया में हमको पता है कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच. टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, दैट मीन्स आपको आउटर पोर्शन से टोटल सरफेस निकालना है. ओके. 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर. सॉरी, क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया किसका निकालना है, इस सिलेंड्रिकल का पूरा टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, यानी आप जो देख पा रहे हो क्या इसका टोटल सरफेस एरिया देख पा रहे हो, यानी आउटर से टोटल सरफेस एरिया डेफिनेटली. ठीक है. तो ए मेटल पाइप 77 मीटर लॉन्ग, तो इसका टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे वही फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर एच, और यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर. तो ये 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एच प्लस आर. तो 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, आर की जगह है इट्स 4.8 को आधा कर दिया जाएगा, दैट मीन्स 2.4, और एच की जगह 77, और ये हो जाएगा आर की जगह 2.4. ओके. तो ये हो जाएगा 44/7 2.4 इंटू ये हो जाएगा 79.4. क्लियर. 79.4, इसको इंटू करके से डिवाइड करना होगा. ओके.
1056 इंटू 794 डिवाइडेड बाई 7, इतना तक हम लोग इंटू। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 11, अ सिलिंड्रिकल वेसल ओपन एट द टॉप हैज़ अ बेस डायमीटर। पहले तक वेसल्स है, सिलिंड्रिकल वेसल जो ऊपर से बिल्कुल भी खुला हुआ है, ठीक है। नीचे से जो बेस दिया हुआ इसका डायमीटर पूरा दे दिया गया 21 सेंटीमीटर और उसका हाइट दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। क्लियर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट्स इनर पार्ट एट द रेट ऑफ ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस वेसल को टीन से आप प्लेटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या चार्ज पड़ेगा, जिसके लिए क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि ₹5 यानी 5 पर 100 सेंटीमीटर, यानी पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए आपको ₹5 पे करना होगा। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया एंड बेस, बिकॉज टीन इज एट ओपन एट टॉप। ओके, सो एरिया ऑफ प्लेटिंग is equals to curved surface area plus area of base. Okay, curved surface area is 2 pi RH and base is pi r square. So when we take in common pi r, here is 2h and here there is r. Pi in place of pi 22/7 and r diameter is 21, so r is 21 upon 2. 2h, h is given 14 and r is again 21/2. ओके, तो ये 2 से कट कर दी 11 और 7 से 21 को कट कर दिया 3, तो शेयर इज 33 और ये हो गया 28 और इसको कर देते डिवाइड तो हो जाता 10.5, 21/2 10.5, 33, ये हो जाता है 38.5। सो 38.5 मल्टीप्लाई बाई 3, 15, 24, 25, 2, 9, 2, 11, 5, 5, 1, 1, 5, 10, 6, 7, 2, 1, यानी 1270.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए आपको ₹5 देने होंगे, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 5/100। ओके, सो 1270.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 5/100 इंटू 1270.5, 10, 5, 25, 35, 3, 10, 3, 1, 6, यानी आपको देने होंगे ₹63.525 आपको पे करने होंगे इसके लिए। क्लियर, स्टील को प्लेटिंग करने के लिए। नोट कर लीजिए। ओके, now we come in exercise 22.4. this is the last exercise from this chapter. Okay, and the first question from this exercise, find the volume of the cylinder with the radius of base 0.2 meter and the height is 1.5 meter. जो लास्ट एक्सरसाइज था उसमें टोटली हमने सिर्फ सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और इसमें जो भी हम लोग करेंगे वो वॉल्यूम और सरफेस एरिया को मिक्स करके करेंगे। ओके, सो द वॉल्यूम फार्मूला हम लोग क्लियरली पता, इट्स पाई आर स्क्वायर एच। सो द पाई इज 22/7 एंड आर इज गिवन 0.2 स्क्वायर, दैट मीन्स अगेन 0.2, आर के ऊपर स्क्वायर है 2 टाइम्स। ओके, एच इज 1.4। सो इसको कट करते हैं हम लोग, तो अगेन ये आता है 2, दैट मीन्स 22 इंटू 2/10 इंटू 2/10 इंटू 2/10, 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 2 88, 88 इंटू 2 इट्स 176। ओके, 176 by 1000, so the area is 0.176 मीटर क्यूब। क्लियर, नोट कर लीजिए। Okay, in question number 3, see the question, find the cost of digging a well, यानी वेल आप एक कुआं की खुदाई कर रहे हैं जिसका रेडियस है 2 मीटर और उसकी डेप्थ है यानी हाइट जिसकी डीप हम लोग कह रहे हैं 14 मीटर एट द रेट ऑफ ₹4.80 पर मीटर क्यूब। यानी उस कुएं की खुदाई के लिए, डिगिंग के लिए हम लोग को कितना पे करना पड़ा, 1 मीटर क्यूब के लिए ₹4.80 करके पे करना पड़ा। इट्स क्लियर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमको निकालना क्या है, क्योंकि
कुआं डिगिंग किया जा रहा है तो उसमें से जितना मिट्टी बाहर निकल रहा है यानी उसकी कैपेसिटी थी वो बाहर निकल रही है, इसका मतलब वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग कहा जा रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। अगेन वी नो दैट वेरी वेल द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच। In place of pi, we write out in 22/7 and r square clearly given radius is 2, so 2 into 2 because r square and h is here of 14. Okay, done. 22 into 2 it's 44, 44 into 2 88 and 88 into 176 मीटर क्यूब। इतना तक पूरा समझ में आया? ओके, अब है क्लियर कि 1 मीटर क्यूब का कितना रुपए दिया हुआ है? 4 रुपीज 80 पैसे। तो 176 मीटर क्यूब के लिए हाउ मच यू विल पे? ओके, सो 176 इंटू 4.8 8 6 48 4 4 48 4 56 और 4 60 6 14 4 20 2 28 30 3 यानी हमको पे करना होगा 844 रुपीज़ 0.8। डन, नोट कर लीजिए।